वहां पे पूरी ताकत लगा दी और किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ खुद 10-10 बार गए वहां पे। अब फिलहाल में पहले अजीत प्रसाद आगे चल रहे थे, बीजेपी थोड़ी सी वहां पे आगे हो गई है। पूरी बीजेपी ने 1000 करोड़ की परियोजनाएं एक विधानसभा में लगाई। क्या लग रहा है आपको, अगर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या संकेत है, भारतीय जनता पार्टी हारती है तो क्या संकेत है? कुंभ में जो कुछ हुआ, जिस तरह लाशें छुपाने की कोशिश करी, 4PM के स्टिंग ऑपरेशन में हमने एक एक चीज दिखा दी। 67 लाशें हमने इस देश में, हम अहंकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर 4PM नहीं होता तो खुलासा कभी नहीं होता। रात की घटना थी, किसी भी चैनल पे खबर नहीं थी कि वहां कोई मरा है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि कुछ लोग घायल हैं। हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े हुए और मैंने लगभग 9 साढ़े 9 बजे से लाइव शुरू किया और हम लोगों ने दिखाया कि कैसे एक एक करके लाशें आ रही हैं वहां पे। उसके बाद में स्टिंग ऑपरेशन भी किया क्षितिज कांत ने, 67 लाशें दिखाई। इतना खराब कुंभ की व्यवस्था कभी नहीं हुई अखिल जी। लोग परेशान है, कल फिर वहां पे आग लगी। मंत्री जो है वो एक्ट्रेस, ग्लैमरस जो एक्ट्रेस हैं, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल देके घुमा रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर है तानिया जी सुनायन को बड़ा लंबा भुगतान किया टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, लेकिन जब वो खुद फंस गई, खुद की जान पे आ गई, तो उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। अखिल जी, योगी आदित्यनाथ की छवि को क्या कुंभ के बाद बहुत बड़ा डेंट लगाए मानते हैं आप, और क्या परिणाम होने वाला है उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की जंग में? देखिए, जो मूल प्रश्न आपने पूछा था कि मिल्कीपुर के अंदर अगर सपा जीतेगी तो क्या रिजल्ट, उसका निष्कर्ष निकाला जाए, और अगर बीजेपी जीतेगी तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए। देखिए, अगर मिल्कीपुर सपा जीतती है, जो जीतना चाहिए, देखिए दो चीजें, एक तो जनता किसे वोट कर रही है और दूसरा है कौन जीतती है। जनता ने तो महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी को वोट किया, हरियाणा में भी कांग्रेस को वोट किया, लेकिन जीती भारतीय जनता पार्टी। अगर मिल्कीपुर में सपा जीतती है, इसका माने अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। मतलब सपा कांग्रेस की जो गठबंधन है उसका बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग जिंदाबाद। देखिए, दो प्रश्नों का जवाब जरा कोई भी इंटेलेक्चुअल और कोई भी बुद्धिजीवी और थोड़ा सा सोचे। जो राहुल गांधी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, भाई आप खुद सोचिए, अचानक भाई एक चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। जब लोकसभा चुनाव हुए, घर घर जाके उन्होंने वोटर सब चेक किए, कौन वोटर है कौन वोटर नहीं है। ये 2019 में भी किए, 2024 में भी किए। जितने वोट 5 साल में नहीं बढ़े, वो 4 महीने के अंदर बढ़ गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने पार्लियामेंट में भी चेक किया होगा और विधानसभा में भी चेक किया होगा। तो इसका मतलब ये अचानक पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई। संजय राउत ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ये जो 35-36 लाख वोट हैं, ये फ्लोटिंग वोट हैं। ये पहले हरियाणा के अंदर ऐड किए गए थे, हरियाणा से महाराष्ट्र, हरियाणा से निकले और महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र से दिल्ली आए, अब दिल्ली से ये देखिएगा बिहार चले जाएंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। देखिए राहुल का, देखिए अगर निष्पक्ष, वही सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई चुनाव आयोग से आप मांग क्या रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि देश की जनता को ये देख रहे हैं, बेड़ियां डाल के अमेरिका भेज रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो देख रहे हैं कि आरबीआई के और गवर्नमेंट के दो परिवर्तनों के बावजूद कि आपने 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया। कल आरबीआई ने इन्फॉर्म किया कि साहब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को 0.25% घटा दिया, इसके बावजूद शेयर मार्केट गिरा, इसके बावजूद शेयर मार्केट गिरा। इसका मतलब यह है कि आप एक्सटर्नल अफेयर के मामले में, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, अपने देशवासियों को बचाने के मामले में, शेयर मार्केट को बचाने में, नौकरियां देने में, हर चीज में फेल हो गए। लेकिन इसके बाद अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, इसका माने चुनाव आयोग जो चाहेगा वो करेगा। संजय जी, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। दूसरे चैनल मैंने यही कहा था, शुरू में आम आदमी पार्टी लीड करेगी और अंत में जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित हो जाएगी। फिर हम आप एनालिसिस करते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, आप आ जाएंगे, लेकिन बस एक आखिरी बात और पूछूंगा, फिर दोबारा राउंड में आपके पास आऊंगा। मायावती के लिए बड़ी सकून बहारी वाली बात है कि दिल्ली की संगम बिहार सीट है, उसमें बसपा का प्रत्याशी आगे हो गया है। ये बिल्कुल शॉकिंग खबर है। मायावती को बिल्कुल संजीवनी मिल जाएगी अगर एक सीट दिल्ली जीत जाती है। हालांकि मायावती भी जानते हैं कि अगर थोड़ी कम सीटें रह गई तो वो उनका प्रत्याशी उनके साथ रहते नहीं है। आपका क्या मानना है अखिल जी? नहीं, देखिए असली मुद्दा वही है कि चुनाव आयोग जो चाहेगा वो करेगा, जहां उन्हें लगेगा कि बीजेपी ये, लेकिन वो वास्तविकता में आम आदमी पार्टी से बदला लेना चाहते हैं।
और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से 2013 में अपना परिवर्तन किया था रुख में, उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी को ही उन्होंने धोखा दे दिया जिनके कंधे पे बैठ के आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़ेगी तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल भी इसीलिए समस्या में है, सिसोदिया भी समस्या में है, क्योंकि वो उन्हें सौरभ भारद्वाज से कोई समस्या नहीं है, उनको वो जिता देंगे। तो जिसको वो चाहेंगे जिताएंगे, जिसको वो चाहेंगे हराएंगे। उनकी अपने टारगेटेड सीट्स हैं और टारगेटेड सीट्स पे वो अपने हिसाब से सारी वो बिठाएंगे। तो अगर बहन मायावती को उन्हें थोड़ा भी महत्व देना और उत्तर प्रदेश में उनका उपयोग करना है, हो सकता है एक सीट उन्हें जिता दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि संगम विहार की सीट बसपा का कैंडिडेट जीतेगा। अंत में देखते हैं, अगर जीत जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। हेमंत कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल पल आंकड़े बदल रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हेमंत जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या रुझान रहने वाले हैं और क्या संकेत भविष्य में इस राजनीति के होंगे? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा हेमंत जी, बताइए। जी धन्यवाद। संजय जी, जो ट्रेंड आ रहा है वो तो आपके खिलाफ ही जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक चीज, इस चुनाव के नतीजे जो भी आए थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये साफ है कि इस देश में इलेक्शन कमीशन की साख बिल्कुल खत्म हो चुकी है और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सवाल है वो इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। बेईमानियां चारों तरफ से हो रही हैं। दिल्ली के चुनाव में भी साफ साफ दिखा कि किस तरह से बीजेपी के लोगों को छूट दी गई, चाहे वो बिधूरी साहब हो या अरविंद केजरीवाल के इलाके में जिस तरह से उनकी प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुआ, और पुलिस कमिश्नर तक कहते रहे कि कोई औपचारिक शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी। तो एक तरह से साफ साफ ये दिख रहा है कि जो देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म किया जा रहा है, सभी पार्टियों को समान अवसर मिले, ये चुनाव आयोग सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। कल जो सुप्रिया सूले ने जो कहा, जो उनके ये चुनाव चिन्ह को लेकर के उनकी तमाम तरह की आपत्तियों, आवेदनों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बनाए रखा ताकि कंफ्यूजन का नुकसान एनसीपी शरद गुट को हो। और ये कल उन्होंने जो आरोप लगाया वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, और उसके पक्ष में उन्होंने वो आंकड़े भी बताया कि किस तरह से उसका नुकसान हुआ है उनको। तो ये इलेक्शन कमीशन कैसे चुनाव को मैनिपुलेट करता है, ये तो एक बड़ी वजह है ही। लेकिन दिल्ली के चुनाव में एक खास चीज है कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी को, उनकी जो सलाहकार मंडली है, उनको इस बात को जान लेना होगा कि आपको वैचारिक राजनीतिक लड़ाई के साथ वैचारिक लड़ाई भी लड़नी है। आप जो चाहेंगे कि हम पर्दे के पीछे रहें, लुका छिपी का खेल करें, वो नहीं चलने वाला है। उन्होंने दिल्ली में जो लुका छुपी की, तो आपको ये क्या, आप क्या चाहते हैं कि आप आरएसएस के लाइन पर काम करें और लोग आपको चाहें कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं? आप बीजेपी के लाइन पर काम करें और लोग समझें कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको राहुल गांधी आज की तारीख में अगर ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक नुकसान उठा करके भी हम इस विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में ये एक वैचारिक लड़ाई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आऊंगा इस लड़ाई को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि राजनीतिक नुकसान तो होना ही होना है। बिल्कुल ठीक, मैं आऊंगा। जो ट्रेंड है उसमें जो वोट प्रतिशत इनके पास जा रहा है बीजेपी का, उससे साफ साफ लग रहा है कि ये चुनाव उनकी तरफ जा चुका है।